नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। चुनावी सरगर्मियाँ तेजी पर है और हम लोग जगह जगह सर्वे कर रहे हैं। बहुत अच्छा आपका लोगों को पब्लिक कमेंट अच्छा आ रहा है। सुरेश सर अच्छा काम कर रहे हैं, इस पे क्या कहना है आपका सर? देखो, आप जो बोल रहे हैं, पहले तो आपको नमस्कार। और आप जो बोल रहे हैं वो सही बात है, क्योंकि ये विचारधारों की लड़ाई है और विचारधारों की लड़ाई से लोग लड़ेंगे और समझेंगे। तो हमारे ज़िले में तो 6 कैंडिडेट खड़े हैं ये लोकसभा में, तो 6 कैंडिडेट चुन के आएंगे और आना ही चाहिए, क्योंकि ये विचारधारों की लड़ाई है। और जो लोग धर्म के ऊपर लड़ते हैं, जाति के ऊपर लड़ते हैं, उनको कतई वोट देना नहीं चाहिए लोगों ने, क्योंकि ये लड़ाई हमारे विकास की है, हमारे संवैधानिक है, हमारे अधिकारों की है। ये लोगों को समझ में आना चाहिए और लोग समझ रहे हैं अभी। अच्छा सर, यहाँ पे पालघर में जो है टोटल 6 विधानसभा है जिसमें आपके प्रत्याशी खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है सर जो है कि आपके प्रत्याशी यदि जीत के आते हैं तो आप यहाँ की जो पालघर की अव्यवस्था है, यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं कि अच्छे हॉस्पिटल ना होने की वजह से पालघर की अधिकांश जनता जो है गुजरात में भाग के जाती है या मुंबई भाग के जाती है, इस पे सर आप क्या कहना चाहोगे सर? सही है, आपके सवाल अच्छा है। देखिए कि ये जो हमारा पालघर ज़िले में बहुत बड़ी एमआईडीसी है और ये एमआईडीसी में टैक्स के हिसाब से, जीएसटी के हिसाब से बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट को जाता है। और यहाँ पे कामगारों की आबादी बहुत ज़्यादा है, जो कि हर राज्यों से यहाँ पे लोग आते हैं काम के लिए। तो इनको कोई भी सुविधा हॉस्पिटल की नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहिए बड़ा, बात तो बड़ी बड़ी इन लोग करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। यहाँ पे जो कामगार है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, इनको परमानेंट ड्यूटी नहीं है, नौकरी नहीं है, जो कि होनी चाहिए। 10-10 साल 15-15 साल से एक ही कंपनी में उन लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोग के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। ये बड़े मुद्दे हैं। यहाँ पे नौकरियाँ लोगों को, बहुत से हमारे एजुकेटेड लोग हैं, उनको अच्छी नौकरियाँ नहीं है और वो कुछ भी काम कर ले रहे हैं। जैसे मोदी जी ने बताया था कि एजुकेटेड लोगों पकौड़े तलो, तो सही में पकौड़े तल रहे हैं। मैंने जवाहर में देखा एक आदमी अपना वो वड़ा पाव बेच रहा है। मैं बोला कितने पढ़ा है? तो बोलता ग्रेजुएट है, और वड़ा पाव तल रहा है, भजिया तल रहा है, क्या बोलेगा, पकौड़े तल रहा है। सर जो 12 घंटा यहाँ पे ड्यूटी लोग कर रहे हैं, कामगार लोग बहुत त्रस्त रहते हैं वो लोग। इसमें बीच में कुछ दिन पहले जो है 8 घंटे की कुछ चल रही थी, इसके ऊपर क्या कहना है आपका? नहीं, देखो ये कुछ होने वाला है। ये जो लीडर लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं पोजीशन में, ये सब चाटुकार है। ये कोई विचार वाले लीडर नहीं है। आज ये पार्टी में है तो कल वो पार्टी में रहेंगे, और ये सोचते हैं कि हमारे लिए हम कुछ तो आवाज़ उठाएंगे। फिर इन लोग बोलते हैं 8 घंटे का आवाज़ उठाते। अरे संविधान बोलता है घंटा ड्यूटी दो, और ये ऐसे ही करके ये आवाज़ उठाते हैं और कंपनियों से कुछ ना कुछ लेके और फिर वो आवाज़ को दबा देते हैं। वो इनका ये काम है। कुल मिला के सर यहाँ पे जो एम्प्लॉई हैं, जो बाहर के लोग आए हुए हैं या जो यहाँ के लोग हैं, ठीक है, उनके साथ कहीं न कहीं जो है शोषण किया जा रहा है। 8 घंटे की जगह उनसे 12 घंटे का जॉब कराया जा रहा है और इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। हर आदमी जो है अपनी जो भी उनके हित के लिए बात करते हैं, ठीक है, लेकिन उनका हित होता नहीं है सर जो है। इस पे आप क्या कहना चाहोगे सर? नहीं, ये लोगों को समझना चाहिए कि हम अभी कहाँ पे हैं। हम धर्म के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे, किधर जाएंगे, कितने नीचे जाएंगे, वो लोगों को भी समझना चाहिए सर। अच्छा, मैं तो बोलता है कि महात्मा ज्योतिराव फुले, बिरसा मुंडा, छत्रपति शाहूजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेरा रामास्वामी नायकर, नारायणा गुरु, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अन्नाभाऊ साठे और कांचीराम साहब, माननीय कांचीराम साहब,
जिन्होंने राजनीतिक हमको ताकत दी है, विचार दिए हैं बाबा साहब के विचारों पे, तो ये इन्होंने जो संघर्ष किया है ये इसलिए किया है कि आप समझो इस बात को कि हम ST SC OBC को आज आरक्षण खत्म कर दिया है। वो आरक्षण हमारा अधिकार था, कोई भीख नहीं थी, तो वो कैसे खत्म हो गया, क्यों खत्म कर दिया? जब यहाँ पे जातीय व्यवस्था खत्म नहीं हो रही है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, तो ये गलत बात है। और सभी को मिलता है। आज मैं देखता है ठाकुर समाज में, ब्राह्मण समाज में भी गरीब लोग बसे है, उनको भी कुछ नसीब नहीं है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीज़ को जानना पड़ेगा, ये विचार को जानना पड़ेगा, संविधान को जानना पड़ेगा, तो ही हम कामयाब होएंगे। वरना हम पैसे देकर खरीदने वाले तो बहुत आएंगे और हमको पैसा देके खरीद लेंगे, हमको गुलामी की तरफ बढ़ाएंगे। ये आप सोच लीजिए, लोगों को मेरे को कहना है। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ महाराष्ट्र में जो राजनीति हो रही है धर्म पे हो रही है या इंसानियत पे हो रही है, किस पे हो रही है सर? क्या बोलना चाहोगे सर आप जो है इस पे? सही बात है, ये राजनीति सिर्फ धर्म पे हो रही है। धर्म बचाओ, धर्म बचाओ, धर्म बचाओ, हिंदू धर्म खतरे में है। अरे हिंदू धर्म की आबादी ज़्यादा है सबसे, और हिंदू राजे ही होके गए अभी तक। जब से आज़ाद हो गए देश, तब से राजे तो हिंदू होके गए। तो हिंदू धर्म खतरे में कहाँ से आया है? तो ये सब वोट बटोरने का ये तरीका है, लोगों को गुमराह करने का तरीका है। हमको शिक्षा चाहिए, हमको एजुकेशन चाहिए, हमको नौकरियां चाहिए, हमको आरक्षण चाहिए, हमारा स्वास्थ्य के लिए हमारा योजनाएं बनानी चाहिए। लेकिन ये हमको भिखारी बनाने के लिए अनाज की योजनाएं बनाती है, और हमको ये पैसा देके पैसाओं की योजना बनाती है, लाडली बहन। अरे लाडली बहन बोल के इन लोग योजना बनाते हैं, लेकिन कितने उन पे महिलाओं पे अत्याचार अन्याय हो रहा है आप देख सकते हैं। तो ये उनका ही आंकड़ा है कि अन्याय अत्याचार बहुत सारे, साल में कम से कम मर्डर और बलात्कार साल में कम से कम 40-45 हो रहे हैं। तो ये गलत नीति है इनकी, गलत नीति को रोकना पड़ेगा। इसके लिए लोगों को तैयार होना पड़ेगा। सर, यदि BSP जीत के आती है तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे आपका विशेष प्रकाश रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये आमदार की लड़ाई है, ये खासदार की लड़ाई उसके लिए होती है। ये कोई गटर और नाले बनाने के लिए लड़ाई नहीं है, ये शिक्षा के एजुकेशन के लिए, ये नौकरियां के लिए और लोगों के मान सम्मान के लिए लड़ाई है। अभी भू माफिया इतने बड़े हैं और उत्तर भारतीय इतने बसे हुए हैं कि उनको कोई भी सहूलत नहीं मिलती है। 50-50 साल एक जगह पे रहने के बाद भी उनके नाम पे उनकी ज़मीन नहीं है। और यहाँ पे तो बोईसर में 4 दिन के बाद एक बार पानी आता है। 75 साल के बाद अपने को आज़ादी होने के बाद हमको पानी नसीब नहीं है। 4 दिन में एक बार पानी आता है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। MECP की लाइट बिल बड़े आते हैं, ज़्यादा आते हैं, वो भर नहीं पाते हैं। अभी समझो एक आदमी को समझो 10,000 पगार है, तो उसका GST भर के उसका 1800 रुपये तो वही निकलता है। 18% GST लगा रहा है, तो 1800 रुपया तो वही निकलता है। तो उसका 10,000 पेमेंट है, तो उसको 8,000 पेमेंट हो जाता है अपने आप। तो ये चीज़ है ना, रोकनी चाहिए हमको, तो रोकना पड़ेगा। सर, कई कंपनियों में एंट्री करवाते हैं जो है 12 घंटे का ड्यूटी वाला, रिटर्न जो है कंपनी से निकलने के बाद उनका भरा जाता है, और स्टार्टिंग में उनका जो साइन करा के अंदर लेते नहीं। ऐसा सूचना सूत्रों को मेरी जानकारी से मुझे प्राप्त हुई है। तो इसके ऊपर क्या कहना है आपका? फिर से मेरे को क्वेश्चन पूछा। जो 12 घंटे की ड्यूटी लोग कंपनी वाले लेते हैं, उनसे साइन नहीं कराते हैं, डायरेक्ट एंट्री, अंदर बाहर निकलने के बाद जब भी उनका 12 घंटा पूरा होता है तो 8 घंटा चढ़ाते हैं रजिस्टर में। ये सरासर भ्रष्टाचार है। इसके ऊपर सर क्या कहना है? देखो, ये जो राजनीतिक पार्टी, देखो राजनीतिक ही इसको संभाल सकता है। जो शासक में बैठे हैं वो लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वही भ्रष्टाचार होने के वजह से ये चीज़ हो रही है। देखो वो बेचारे जाते हैं अंदर, 12 घंटा काम करते हैं और उनका 8 घंटा लिखा जाता है, इसलिए कि उनको खाली गवर्नमेंट को बताना है कि हम देखो 8 ही घंटा का पेमेंट दे रहे हैं, 12 घंटा काम नहीं कर रहे हैं। खाली उनको भ्रष्टाचार करना है और दिखाना है। और उनका जो ये है, उनको बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ये शासक में बैठे हैं, और ये यहाँ के नेता चमचे लोग जो है वो उन लोग को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इन लोग के ये पार्टियों की कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे है और वो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं। और उनको तो एक तो नौकरी नहीं है, खाने के लाले पड़े हैं, तो बेचारे क्या करेंगे? जो भी मिलता है, चलो नौकरी तो मिली है,
खाना तो मिला है, ये समझ के बेचारे वो भी गरीब लोग काम करते हैं। कुछ कंपनियों से सर जो पानी है, केमिकल का पानी वो लोग अंडरग्राउंड छोड़े हैं। ये तो जहर वाला हिसाब किताब है। अगर लोग बीमार पड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और पानी अंदर अंदर फैलता जा रहा है जगह जगह, इस तरीके का कुछ सूत्रों से मिली जानकारी है। कोई ओपन नहीं होना चाहता है। इसके ऊपर अगर कुछ आगे क्या कहेंगे आप सर? देखो, ये कंपनी के बारे में बोला जाए तो बहुत सारा चीज़ है कि ये हो रहा है। जैसे प्रदूषण है, बहुत बड़ा पोल्यूशन यहाँ पे है। और ये जो आप जो बोले हैं कि खराब पानी, केमिकल का पानी अंदर छोड़ा जाता है, तो उसके वजह से तो हमारी खेती बर्बाद हो गई यहाँ के लोगों की। इसके वजह से तो उनको पानी अच्छा मिल नहीं रहा है, केमिकल युक्त पानी मिल रहा है। और ये करने वाले ही ये शासक है जो वर्षों से आपको गुमराह कर रहे हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी ये वर्षों से गुमराह कर रहे हैं। ये दोनों एक ही है। कांशीराम जब साहब कहते थे, एक सापनाथ है और एक नागनाथ है, दोनों भी डसेंगे तो हमको जहर चढ़ने वाला है। तो ये इनके वजह से ये देश पूरा बर्बाद हो गया है, देश बर्बाद हो रहा है। ये मैं वही तो कह रहा हूँ आपको मैं। ओके, ठीक है सर। यदि आपकी पार्टी जीत के आती है तो यहाँ पे शिक्षा की अच्छी व्यवस्था रहेगी, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था रहेगी और कंपनियों में जो समस्या है वर्करों का, वो समस्या जो है दूर करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद सर, आप हमारे मतलब इन्वेस्टिगेशन टाइम्स को जो है आपने समय दिया, ठीक है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को सर क्या कहना चाहेंगे? कुछ संदेश है सर? कहना चाहता हूँ मैं कि दर्शक ये जो है ये सूझबूझ की सोच की लड़ाई लड़े और सूझबूझ की सोच की लड़ाई समझे। कोई भी आके पैसा दे, इसका मतलब आपको वो बर्बाद करने के लिए वोट मांग रहा है, ये समझे। और उनके बहकावे में कभी भी मत आओ, क्योंकि वो आपको बिकत लेंगे। जानवर के तरह आपको जानवर से भी कम कीमत रहेंगी आपकी। जानवर की गधे की कीमत भी लाख रुपया 2 लाख रुपया है और आपकी कीमत 1-2 हज़ार में आपको बिकत लेंगे और 5 साल के लिए इंतजार। तो कृपा करके आप सोच की लड़ाई लड़ो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा है, उनकी सोच की लड़ाई में शामिल हो जाओ। और हमारे कैंडिडेट जो है 6 के 6 कैंडिडेट डहानू में है, विक्रमगढ़ में, पालघर, बोईसर, नालासोपारा, वसई, इनके हाथी निशान के सामने वाला बटन दबा के उनको बहुमत से जिताइए। धन्यवाद।